गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमारी पिछली स्टोरीज में देख ही लिया होगा कि हमारे साथ में क्या हुआ, किस तरह से लोगों ने हमें बचाया और कैसे हम लोग कहाँ तक पहुँचे। और पूरी स्टोरी आप लोगों ने देख ही ली होगी, और नहीं देखी होगी तो गाइस हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। और जो हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, अभी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने गाइस देख ही लिया था कि क्या उस टाइम हम लोगों की सिचुएशन कितनी बहुत अलग हो चुकी थी। अब महक को क्या करा था कि उन्होंने दूसरे रूम में बंद कर दिया था और मुझे लॉकअप के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है, अब मुझे लॉकअप के अंदर बंद करा तो मुझे तो बहुत वैसा घबराहट होने लग गई थी जब मेरे साथ मोबाइल भी छीन लिया था। मेरे से मोबाइल छीना तो और ज़्यादा मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब मोबाइल भी नहीं थे तो मैं कांटेक्ट करूँ तो किसको करूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं अपने आप में ऐसा लगने लगा था, अंदर से फील बहुत बैड फील कर रहा था मैं उस टाइम कि यार मेरे साथ में क्या हो रहा है। हम मैं कितना अच्छा सोच के निकला था और मेरे साथ में सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चलो ठीक है यार, मैं अपने दिल को शांत रख रहा था कि यार चलो ठीक है, जो होगा आप देखेंगे। कहीं ना कहीं एक बार के लिए तो मेरे को घबराहट भी होने लग गई थी, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि उल्टी जैसा मन होने लगा था। अब उस बीच में क्या हुआ कि मेरे को नहीं पता था कि मैं लॉकअप के अंदर हूँ, उसको पता ही नहीं था, उसको मैंने बताया भी नहीं था उस टाइम कि मैं लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। उसको मैंने यही बोला था जब हमारी चैट पे बात हो रही थी, तो मैंने कि हाँ मैं सेफ जगह हूँ, एक कमरे के अंदर ही मुझे भी अंदर रखा हुआ है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब उसके बाद में महक को चाय नाश्ता करवाने के लिए मॉर्निंग में बाहर वो लोग लेके आए 7-8 बजे के बाद, 8 बजे के आसपास। उसके बाद में महक को नाश्ता वाश्ता करवाने के लिए वो लोग लेके आए पुलिस वाले। तो महक को किसी जगह पे बिठा दिया। उसके पास जो लॉकअप था ना वो स्ट्रेट सीधा दिख रहा था उस टाइम। हम्म। वो स्ट्रेट दिख रहा था, मतलब जैसे कि अगर मैं लॉकअप के अंदर से अगर महक की नज़र, महक उस टाइम मुझे नहीं दिख रही, और जैसे ही एकदम उसकी नज़र लॉकअप के ऊपर पड़ी तो उसको मैं वहाँ दिखा। और वो तो देख 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 के हैरान हो गई। जो सो गाइस, मैंने जब इनको देखा, मतलब मुझे ले गई थी एक पुलिस वाली थी, तो हम मुझे नाश्ते के लिए ले गई कि आप इधर बैठो फैन में आराम से करो। उधर ही लोग भी था पास में ही, तो मैंने इनको देख लिया तो मेरे तो आंखें खुली की खुली रह गई और मेरा आंखों में से जो आंसू निकलने लगे। मैंने कहा आप यहाँ क्या बहुत। कर रहे हो? और क्या ये कर रहे हो आप? इतना इतना डर गई गाइस कि मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं डर इसको। गई। मैंने कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, इनको ही पता कि क्यों बंद करा क्यों नहीं बंद करा, मुझे नहीं पता था। मैंने तो देखा ही थी सही। तो मैं तो शॉक्ड हो गई और मैं तो रोई जा रही। मैंने कहा आप यहाँ क्यों हो, ये बंद क्यों हो गए हो? तो फिर उन्होंने मुझे बताया। फिर ये मुझसे ऐसा बोल रही गाइस वहाँ पे आके कि अपने साथ में क्या हो गया, और ऐसे करके खूब रोने लगी। तो फिर मैंने इसको समझाया कि मैंने कि देखो अभी अपने लिए चैलेंजिंग वाला टाइम है, और अब अपने को जो भी स्टेटमेंट है, जैसे कि अब यहाँ पे जो पक्के स्टेटमेंट जो होगा वो यहीं पे होना है। तो तुम थोड़ा सा हौसला रखो, और हौसला रखोगी जब भी जाके आगे काम चलेगा, नहीं तो ऐसे अगर टूटोगी तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। मतलब मैं मैंने इनको देख कर टूट ही गई थी, मतलब आधी तो टूट ही गई थी और मेरे आंखों में से आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे। फिर इन्होंने मुझे मैंने समझाया, मैं इसको समझी। समझाया। और और इनको भी मैंने बोला आप भी मत डरना, और आप मुझे पता चल गया ना अब लॉकअप में, तो मैं अब आगे कांटेक्ट करती हूँ। मेरे पास मोबाइल थे इन दोनों, इनके जो 2 ही मोबाइल थे वो मुझे दे गए थे वो पुलिस वाले तो जो भी इसने थे। धीरे से मोबाइल जो था एक और वो मुझे दे दिया मैंने उसने, वापस दे दिया वहाँ पर। ताकि मेरे पास भी मोबाइल आ गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको पॉकेट में रख लिया चुपचाप, किसी को पता नहीं चला। और ये रोई जा रही तो फिर मैंने इसके आंसू पोंछे कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसे करके मैंने इसको हौसला दिया गाइस उस टाइम। और फिर मुझे पता था कि स्टेटमेंट होना है, तो कहीं ना कहीं डर मुझे भी था कि यार ऐसा नहीं होगी कि ये लोग कुछ ब्लैकमेल करे इसको या किसी तरह से परेशान करे। मैं बार बार थाने में, मतलब अंदर से आवाज़ आ रही कि कोई स्टेटमेंट दे रहा है या किसी लड़की की आवाज़ आ रही है। तो मुझे और डर लगने लगे कि यार क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि यार कुछ इसको ज़बरदस्ती प्रेशर कर करके, क्योंकि क्या मालूम आजकल पता है ना आपको कि पैसे वैसे खिला के और पुलिस वालों को भी भड़का देते हैं। तो इस चक्कर में मुझे भी डर था कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं हो यार कि अब मतलब पूरी ज़िंदगी मेरी भी स्पॉइल हो जाए और इसकी भी कहीं और शादी करवा दे, इसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए तो हम दोनों। और डर था कहीं ना कहीं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया गाइस, प्रोटेक्शन पूरी दी हम लोगों को। उन्होंने मुझे कोई नहीं भड़काया, किसी ने कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो चेंज करना, कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बोला। और बोला तो सिर्फ यही बोला कि तुम आई हो तो खड़ी रहना लड़के के साथ, नहीं तो उसके साथ भी बहुत बुरा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने मुझे ये समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये अच्छी चीज़ समझा रहे हैं, उन्होंने मुझे सब बताया। मैंने कि हाँ मैं मेरा जो भी स्टेटमेंट है वो नहीं चेंज करूँगी। और मेरे को मेरे जो प्यार पे उस पर उन पर मुझे पूरा पूरा यकीन है। तो फिर मैंने मेरा स्टेटमेंट तो चेंज करा नहीं। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ गाइस,
हम ये तो फिर लॉकअप में थे, इनको फिर बाद जब मेरे पेरेंट्स आए थे जब निकाला था, क्योंकि इनको सेफ्टी के लिए रखा था। उसके बाद मैं अलग एक रूम में थी, तो वहाँ पर मैं जाकर बैठ गई। उसके बाद मुझे पता चल गया था कि ये लॉकअप में है, मतलब मुझे ले गए थे वो आंटी एक थी ना, जो भी दीदी पुलिस वाली, वो मुझे वहाँ से ले गई कि अब इतनी देर तक यहाँ लॉकअप के बाहर नहीं खड़े रह सकते हो आप अपने अपने रूम में चलो। तो वो मुझे वहाँ ले गई, मैं जाके बैठ गई। उसके बाद फिर मोबाइल मेरे पास थे 2-3, एक तो मतलब मैंने इनको दे ही दिया था, तो 2 मेरे पास थे मोबाइल। तो मैंने उसमें से जो भी हिंदू परिषद वाले उनके नंबर वंबर ढूँढे मैंने कि यार इसमें से कि किसी को तो मैं फ़ोन लगाऊँ, तो वहाँ पर सामने ही बहुत सारे नंबर्स थे। किसी एक के फिर मैंने सामने ऊपर ही नंबर थे, उस पे फिर मैंने कॉल करा, फ़ोन लगाया। फिर मैंने बताया कि ये ऐसी-ऐसी बात है कि इसमें को लॉकअप में क्यों बंद है? अंकल क्या हो गया ऐसा? हमने कोई गुनाह थोड़ी करा है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, मैं रो-रो के उनको बोल रही। फिर उन्होंने बोला समझाया कि बेटा हम आ रहे हैं 10-15 मिनट में और रो मत, ऐसा कुछ भी नहीं, उसको सेफ्टी के लिए रखा है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मैं थोड़ी रिलैक्स हुई, यार नहीं यार कुछ सही गलत नहीं हो रहा है। हो तो रहा था गलत, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लगा यार नहीं, ठीक है जो हो रहा है आप होने दो, संभालेंगे। बस ये हो गया। फिर इतना सब कुछ हुआ गाइस, उसके बाद में फिर हम दोनों को ये भी थोड़ा शांत हुई। उसके बाद में मुझे भी, मेरे पास भी मोबाइल आ गया, तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई कि यार कुछ दिक्कत परेशानी आएगी तो अपन किसी को कॉल और तो किसी कर को पता सकेंगे। ही नहीं था कि मैंने इनको चुपचाप से मोबाइल दे दिया। किसी को नहीं पता था। और धीरे धीरे मतलब जैसे कि हम दोनों का भी थोड़ा सा, हम दोनों को भी तसल्ली हुई, क्योंकि मैं इससे बात कर सकता था उस टाइम, क्योंकि मैं इसको भी, ये भी मुझे मैसेज करके बात कर रही। मैं भी इसको तसल्ली दे रहा कि टेंशन मत लेना, अच्छे से जो भी अपना स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट देना। अब गाइस इसको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। हुँ। अब इसका स्टेटमेंट हुआ, तो स्टेटमेंट में आप बताओ क्या हुआ स्टेटमेंट में आपके। तो गाइस फिर मेरा स्टेटमेंट पहले तो एक उन्होंने लिया था, एसआई मैडम जो थी एक, है ना, एसआई मैडम हाँ एक 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 एसआई एसआई मैडम मैडम थी थी वहाँ वहीं पे। स्टेशन की। उन्होंने मुझे बुलाया, सिर्फ मैं ही थी उस रूम में और वो वाले मैडम थे। तो उन्होंने मतलब सब मेरा मुझसे फिर उन्होंने स्टार्टिंग करा, मुझे बिठाया, मुझे रिलैक्स करा कि पानी पी लो। फिर मैंने पानी पिया वगैरह पिया। फिर मैं उनके पास बैठी, मैं आ जाओ बैठ जाओ, टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लेना स्टार्ट करा। फिर उन्होंने बोला, सबसे पहला यही पूछा कि मुझे, पहले तो मेरे पापा का नाम पूछा, मम्मी का नाम पूछा, इनके पापा का, इनकी मम्मी का नाम पूछा। फिर मैंने बताया उनको। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि कैसे तुम्हारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी और कैसे तुम मिले थे। उन्होंने मुझसे सब पूछा। तो मैंने सबसे पहले मैंने उनको बताया, फिर जो हम जैसे हम मिले थे मैंने बताया कि मैं जब स्कूल जाती थी, मैं 9th या 10th क्लास में थी, है ना, हम्म, 9th-10th क्लास में थी। तो 9th क्लास में थी जब मैं स्कूल जाती थी। फिर उसके बाद मेरे पास मोबाइल नहीं था, पापा के पास मोबाइल था। मैंने सब बताया उनको डिटेल्स में। फिर पापा के पास मोबाइल था, तो उनसे मैंने उनको मतलब बातचीत होने हमारी चालू हो गई, मतलब उसमें कॉन्टेक्ट थे ही नहीं, तो हमने बातचीत चालू कर दी। उसके बाद फिर हमारी ऐसी बातचीत चलती रही। उसके बाद फिर मेरी दीदी की शादी थी, मैं दीदी की शादी में इनको इनवाइटेड आराम से थोड़ी आराम आवाज़ से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनको इनवाइट करा था पापा ने, तो ये हम्म, शादी में आए थे। तो हम्म, वहाँ पर फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम्म, ठीक है, तो हमने एक दूसरे को देखा तो और ज़्यादा हम अटैच हो हम्म, गए। वो बहुत अच्छा लगा, मतलब इनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बताया सब कि इनको देखकर मैं, जब हम और रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद शादी के बाद फिर मेरे पास पर्सनल मोबाइल आ गया था। उसके बाद फिर पर्सनल मोबाइल के बाद फिर मैं इनसे कांटेक्ट में आ ही गई थी। फिर हमारी ऐसी बात चलती रही और एक दूसरे में अच्छे से मोहब्बत हो गई। सोचा नहीं था कि इनसे मुझे मोहब्बत हो जाएगी। फिर मैंने उसको बताया, सब बताया। उन्होंने बोला था बिंदास बताओ। फिर उसके बाद ये सब हुआ, ये सब मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारा मोबाइल ले लिया था, मैंने बताया था कि मेरा मोबाइल ले लिया था पापा ने। तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारा मोबाइल ले लिया था, तो तब आपने कैसे कांटेक्ट करा था इनको और कब आपकी प्लानिंग बनी भागने की, सब डिटेल में पूछ रहे थे वो। हम्म, तो फिर मैंने बोला ये मेरे पापा ने तो मेरे से मोबाइल ले लिया था। तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट मेरी फ्रेंड्स के मोबाइल से करा। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी मैंने बता दिया कि मेरी फ्रेंड के कांटेक्ट से मैंने उनको कांटेक्ट करा। उसके बाद मैंने उनको सारी डिटेल्स बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। फिर इन्होंने मुझे एक सिम ला कर दी, मैंने जैसे आपको स्टोरी में बताया ही है। फिर उन्होंने मुझे सिम ला कर दी और वो फ्रेंड के द्वारा ही मेरे पास सिम आई। और फिर मैंने सिम में, मेरे पास मोबाइल था लेकिन उसमें सिम नहीं थी, सिम वो हम तोड़ फोड़ दी थी। उसमें सिम लगाए, फिर उसमें नाइट में बात करके इनसे मैंने सब चीज़ें डिस्कस करी कि क्या करना है क्या करना। फिर उसके बाद एंड में उन्होंने पूछा कि तुम्हारी मर्ज़ी से आई हो,
कुछ भी दिल में हो, कुछ भी माइंड अगर किसी ने डिस्टर्ब करा हो तो मुझे बता दो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं मेरी मर्ज़ी से आई हूँ, बहुत खुश हूँ मैं इनके साथ आकर। और मैं तो हम तो अच्छे के लिए आए थे, लेकिन इतना सब हो गया, हमें पता भी नहीं था इतना सब होगा, लेकिन हम तैयार हैं दोनों, जो भी होगा हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने एक बार 3 बार 4 बार पूछा मुझसे, पक्का मर्ज़ी से आई हो तुम्हारी, पक्का तुम्हारी मर्ज़ी से आई हो? तो मैंने कहा हाँ, 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 मैं पक्का मेरी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं हाँ कर खुश हूँ और इनके साथ में खुश रहूँगी। मुझे इतना भरोसा है, मेरे प्यार का ट्रस्ट है मुझे। तो उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो भी खुश हो गए मैंने स्टेटमेंट लेके। फिर जो भी हुआ सब स्टेटमेंट पूरा हो गया, उसके बाद मेरा साइन वगैरह करा। फिर फाइनली 11-12 साढ़े 11-12 बज रही थी, फिर फाइनली इनको जेल में से निकाला। अब ये बताइए उसके बाद इनके साथ क्या हुआ था? अब उसके बाद में ऐसा हुआ कि इसके मतलब मेरे को तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि क्या पता मैं निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा। मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। फिर उसके बाद फाइनली 11:30 बजे के आसपास मुझे निकाला और निकालने के बाद में मुझे वहाँ पे बिठाया और बिठाने के बाद में मुझसे मतलब महक का स्टेटमेंट हो चुका था। महक के स्टेटमेंट के बाद मेरा स्टेटमेंट फिर स्टार्ट मतलब हुआ। मेरा जब स्टेटमेंट हुआ था ना, जब मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। उसके बाद जब इनका स्टेटमेंट हुआ ना, जब मैं इनके पास ही थी। हाँ, हाँ, और मैं ये जब मेरे पास आकर बैठे और निकले ना जेल में से, तो मुझे इतनी खुशी मिली यार। थोड़ा तो अच्छा हुआ, चलो ये बाहर तो निकले, इतना तो अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ। फिर इन्होंने स्टेटमेंट दिया, अब आपका स्टेटमेंट फिर मेरा बताओ। स्टेटमेंट गाइस मेरा स्टेटमेंट नॉर्मल हुआ, जैसे कि मुझसे हम्म, सिर्फ डिटेल पूछी गई कि क्योंकि ये ना मैं लड़का हूँ ना इसलिए मुझसे सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट जैसे कि मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा, आप कहाँ रहते हो और किसने आपकी हेल्प करी, सारी चीज़ें मुझसे मतलब नॉर्मली एक स्टेटमेंट लिया गया मुझसे। ज़्यादा मतलब मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट के आसपास मैक्सिमम 10 मिनट का स्टेटमेंट लिया। 10 मिनट के स्टेटमेंट में मुझसे यही बेसिक चीज़ें पूछी गई, आप कहाँ रहते हो और कितने बजे निकले थे, कौन सी तारीख को निकले थे और कौन सी ट्रेन से आए थे और किसने आपकी हेल्प करी। बस ये नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन पूछे उन्होंने और उसके बाद में उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। अब उसके बाद में इतना सब कुछ हमारे स्टेटमेंट ले रहे थे, उसी बीच में हिंदू संगठन का एक प्रोफेशनल वकील गाइस, मतलब मैंने मेरी लाइफ में आज तक इतना प्रोफेशनल वकील कभी नहीं देखा। इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे ना उसने, मतलब उन लोग पुलिस वालों से। कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास किसी तरह का इंटीमेशन मिला था आपको कि ये लोग भागे हैं और ये इन लोगों को पकड़ना इस तरह से, मतलब उसने इतनी अच्छी तरीके से बातें की उनसे कि उन्होंने भी, फिर वो पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोल सके कि सर हम लोगों को इंटीमेशन तो नहीं मिला था, लेकिन रात को जो हंगामा हुआ इस वजह से इतना सब कुछ बवाल हो गया। तो उसने वकील ने उनसे ये बोला कि उनने कि आपको कोई राइट्स नहीं है इनको अंदर रखने का, जैसे कि आपने इनको लॉकअप में बंद करके रखा हुआ था और लड़की जब मेजर है तो आपको तो बिल्कुल राइट्स नहीं है कि आप इन दोनों को यहाँ पे बिठा के रख सकते हो। इतना टाइम हो गया, ये कल रात से परेशान हो रहे हैं और अभी तक परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपके पास कभी किसी तरह का भी इंटीमेशन मिला हो आपको तो फिर आप इनको बिठा के रख सकते थे, लेकिन आपको किसी भी तरह का इंटीमेशन नहीं मिला है और उसके बाद में भी आप इतनी सारी इंक्वायरीज कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो उन्होंने यही बोला पुलिस वालों ने वकील सर को कि यार सर कोई बात नहीं, अभी इनके भी पेरेंट्स आ रहे हैं, जैसे महक के पेरेंट्स वहाँ से निकल ही गए थे जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बताया है, नाइट में 2 बजे। तो वो सूरत आने में मतलब उनको 11-12 के आसपास बज गई थी उस टाइम। तो फिर यही सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला, सर ने बोला वकील सर ने कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ और आपको जो भी स्टेटमेंट लेना है दोनों से बिंदास लो और जो भी होगा वकील भी आएंगे। तो फिर मैंने सर को बोला भी सही उस टाइम कि सर मैं को ऐसा बोल रहे हैं कि वहीं पे स्टेटमेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की शाहजहाँपुर की पुलिस आ रही थी। तो उस टाइम फिर यही हुआ कि वहाँ की जो पुलिस थी उनके स्टेटमेंट जो था तो वो बोल रहे थे कि वहीं पे जाके देना है आपको स्टेटमेंट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था वहीं पे जाके स्टेटमेंट आपको देना है। तो मैंने उनको बताई बताई सारी चीज़ें, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, लड़की मेजर है, वो अपने डिसीजन उसके राइट्स खुद चुन सकती है, तो उसको कोई जाने की ज़रूरत नहीं, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो जाएगी, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं जाएगी। उन्होंने मेरे को क्लियर बोल दिया। और वो वकील था वो भी वो जो हिंदू संगठन वाले थे वो ही लेके आए थे और सारी सब प्लानिंग सब वो उन्हीं लोगों ने की थी। अब इतना सब कुछ हुआ गाइस, उसके बाद में फिर महक के फाइनली पेरेंट्स को बुलाया गया और पेरेंट्स आए और वो भी आ गए। उसके बाद में महक तो और डरने लगी उस टाइम। अब महक आपको मुझे तो बता। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या बोलूँगी। और मैंने मेरे पापा को देख लिया और मेरे से क्या अंदर थे हम, जैसे कि रूम में हम दो, इनका स्टेटमेंट चल रहा था, इनका स्टेटमेंट भी हो गया था जब हम दोनों मतलब उस रूम में बैठे थे। फिर मैंने गेट था वहाँ से मैंने बाहर देखा,
तो मैं तो इतनी डर गई थी, मैंने कि अब क्या करूँगी, क्या बोलूँगी, ये मेरे और से आके पूछती दिमाग कि अलग ख़राब हो ये गया। मुझसे आके पूछती उस टाइम कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी? तो और मैंने मैं इसको इनको मैं पकड़ के बस इनको हक करके बस पकड़ के यही बोल रही थी कि मैं पापा से नहीं मिलूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं स्टेटमेंट नहीं दे पाऊँगी उनके सामने। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर इन्होंने सँभाला। फिर मैंने इसको कुछ नहीं बोला गाइस, मैंने इसको ये नहीं बोला कि क्या तुमको ऐसा बोलना है, वैसा बोलना, कुछ भी नहीं बोला गाइस मैंने इसको सिर्फ इतना बोला कि हिम्मत रखो, अब इतना बड़ा डिसीजन लिया है ना, तो फिर अब प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसका सामना तो अपने को करना ही पड़ेगा। सामना करें, इतना रिस्क लिया है ना, तो अब आगे भी रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाओ। तो मैंने इसको इतना ही बोला, तो इसको थोड़ी हिम्मत आई। और उसके बाद में फिर फाइनली क्या हुआ कि जो सबसे पहले तो एमपी पुलिस वाले, जो हमारी मतलब स्टेट की पुलिस थी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी, वो आई सबसे पहले स्टेटमेंट लेने। इसके पेरेंट्स को बाद में बुलाया, पहले वो आए, उसके बाद में स्टेटमेंट हुआ। तो सो गाइस फिर वो आए, दो जने थे वो पुलिस वाले जो दो एमपी पुलिस से वाले दो पुलिस वाले थे जो एमपी से आए थे। फिर वो आए, फिर उन्होंने मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड भी करा, मतलब मोबाइल में वीडियो भी बनाई उन्होंने। और फिर मेरे पास बैठे और कुछ पेपर वेपर लिया, पेन वगैरह लिया मेरे स्टेटमेंट लेने के लिए उनसे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से फिर वही डिटेल्स पूछी सब, वही कि तुम डिटेल्स दोबारा पूछी गाइस, मतलब वही डिटेल्स। हम दोनों ने 3 जगह स्टेटमेंट दिया, आपको यकीन नहीं होगा। हम दोनों ने 3 जगह स्टेटमेंट दिए, पहले आरपीएफ में दिया, और उसके बाद में फिर जो उसकी एरिया का जो थाना था वहाँ पे दिया, और उसके बाद में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी वहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया। ऐसे करके हम दोनों ने 3 जगह और उन स्टेटमेंट पुलिस दिए। वालों ने मुझसे ये भी बोला कि आप हमारे साथ चलो, वहाँ जाकर सोचिए आप, स्टेटमेंट देंगे। वो ये बोल रहे पुलिस वाले, जो हम्म, हमारे एमपी के पुलिस वाले थे, वो ये प्लानिंग करके आए थे, पता नहीं क्या हुआ मुझे था। मतलब ले जाने की, हम ले दोनों जाने को कि के लिए वहीं कि करेंगे वहीं इंटरव्यू, स्टेटमेंट मतलब देंगे। हमको पागल बना के हाँ ले जाते ले वो, जाते ये तो सोच के आए मतलब थे वो। ये ऐसी प्लानिंग करी थी उन्होंने। तो और फिर वकील मैंने भी बोला कि मैं वकील कहीं सर नहीं, भी बैठे हुए थे वहीं पे, तो हाँ, वकील सर ने साफ मना सब कर दिया कि कहीं नहीं जाने कि वाले कोई ये जाने वो। की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, कि वो 18+ है, और आपको कोई राइट्स नहीं है उनको किसी भी तरह का बोलने का, कि आप वहाँ पे चल के स्टेटमेंट देना। अगर उनकी इच्छा होगी तो यहीं पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और यहीं पे होगा सब कुछ। हम्म, उन्होंने बोला, तो वो पुलिस वाले भी चुप हो गए उस टाइम। अब वो पुलिस वाले चुप हुए, उसके बाद में फिर पूरा स्टेटमेंट इनका रिकॉर्ड करने के बाद में फाइनली इनके पेरेंट्स को बुलाया गया। सो फाइनली गाइस फिर महक के पेरेंट्स को बुलाया गया। अब पेरेंट्स में गाइस मतलब इसके पापा थे और इसके बड़े पापा भी आए, और जो कुछ बहुत सारे लोग आए कॉलोनी के थे आसपास। कॉलोनी के आसपास के जो होते हैं, वो भी लोग, सब समझदार लोग, सभी लोग आए। और फिर उसके बाद में महक को देखा, और महक बाहर चली गई थी एकदम गेट पे। तो फिर क्या हुआ महक, अब तुम बताओगे सब चीज़। सो गैस फिर मैं बाहर चली गेट पर, मैंने पापा ने मेरे को देख लिया, मैंने मेरे पापा को देख लिया। तो मेरे पापा वहाँ से मुझे बुलाए, बेटा आ जा मेरे यहाँ, बेटा आ जा। तो किस मेरे तरह से कर इस रहे थे वो तरह से बताओ। कर रहे थे कि बस आ जा ऐसे करके बोल रहे थे, आ जा आ जा। फिर उसके बाद मैंने देख लिया, मेरे पापा से अंदर चली गई। फिर इनके पास ही मैं, और फिर इनके पास आके मैंने इनको अच्छा टाइट पकड़ा, और मैं इतनी ऐसी रोने लगी, बाप रे बाप क्या बताऊँ। मेरे तो मतलब अभी भी सोच के ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ था। मैंने इतना सोचा नहीं था कि भागती तो ठीक है, भाग गई थी ठीक है वो तो, लेकिन इतना सब हुआ मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज भी मैं अफ़सोस करती हूँ कि ये सब हुआ, क्योंकि वो भी मेरे मम्मी पापा है, मेरे पापा है। आज मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उस टाइम भी करती थी, पर मेरी भी कुछ मजबूरी थी। उसके बाद फिर ये हो गया। उसके बाद मुझे अंदर बिठाया कि एक उन मैडम ने बोला कि आप बाहर मत जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं जाकर बैठ गई। उसके बाद फिर पापा को बुलाया गया। फिर मेरे से बोलते आपके पापा आ रहे हैं, तो मैं नहीं मिलूँगी, मैं नहीं मिलूँगी। मैं यही बोल रही। उसके बाद फिर वो पुलिस वाले जो एमपी से आए थे, फिर उन्होंने बोला मिलना तो पड़ेगा, एक बार मिलना पड़ेगा, जो भी तुम्हें बोलना है तुम्हारे पापा से तुम बोल दो, और फिर सब फाइनल हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लेती हूँ हिम्मत करके। फिर उसके बाद पापा आए अंदर, ठीक है, अंदर आए, फिर बैठे मेरे पापा आके। और मतलब मैं यहाँ चेयर पे बैठी थी यहाँ इधर, और पापा यहाँ सामने ही बैठे थे, इधर इधर की साइड, समझ गए होंगे और आप। मेरे को तीसरी जगह बिठा दिया, और मतलब ये उसी रूम में इधर बैठे हुए इधर थे। मेरे को बिठा दिया। और ऐसे ही करके जो मतलब मतलब हम दोनों इधर से सामने से मिल रही हूँ, इधर पापा बैठे इधर हैं। पापा बैठे, मतलब ये इधर सेंटर में बैठी, और इस साइड बैठे हुए जो पीआई होते हैं ना, पुलिस वो मेरे इंस्पेक्टर, पास ही बैठे। वो इनके पास इधर बैठे हुए, और वहीं पे एसआई मैडम खड़ी हुई, ऐसे करके इस पूरा। मेरे और पास इधर एसआई मैडम खड़ी, और इधर पुलिस वाले जो थे वहाँ के वो वो खड़े खड़े हुए, और बैठे इस थे। सामने पापा बैठे, इधर मैं बैठा हुआ, और जो पीछे की खिड़की थी उधर, उसमें से जो इनकी जो साथ वाले आए थे सब, वो पापा आ देख गए, रहे वो थे सब सब। देख रहे थे। और जो एमपी पुलिस वाले थे वो गेट पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे कि अब स्टेटमेंट देना है लड़की को, तो अब स्टेटमेंट में क्या फाइनल क्या होगा, और अब क्या बोलेगी ये लड़की।
और बताओ फिर क्या हुआ? हाँ, तो गाइस फिर पापा ने पूछा कि पापा ने बोला कि चल चल तूने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, रोने लगे। और प्ले वही इमोशनल रोना धोना कि चल चल, बस बहुत कुछ करा उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने बोला कि पापा, मैंने पापा को सिर्फ मैंने बोला फिर कि पापा, मैं मेरी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं खुश हूँ, मेरी खुशी में भी आप खुश रहो। मैं रो रो के पूरे मतलब मैं चुप होके तो एक बार भी नहीं बोली, मैं रो रो के और इतनी रोई मैंने, पापा आप भी मेरी खुशी में खुश रहो, मैं खुश हूँ तो आप भी खुश रहोगे। और आप जानते ही हो इनको तो कि इनको मैंने दिखाया, आप जानते ही हो इनको कि कैसे इंसान है। और आप समाज को मत देखो, लोगों को मत देखो, लोग तो यही चाहते हैं कि इनकी ज़्यादा वो जाए, वो हो इनके साथ, इनका ये वो, समाज तो यही चाहती है, समाज को देखो ही मत, अपनी लाइफ है अपन जियो साथ में। अब आपके जियो मैं मेरे जियो। उसके बाद पापा, अब इतना सब आपको तो मेरे पे ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। तो पापा ने बोला कि हाँ, भरोसा नहीं था तेरे पे तभी तो तूने ये कर लिया। तो मैंने कहा मैंने कर लिया, मैंने करा क्यों है बताए, आपको पता ही होगा, वैसे मैं एक बार और बता देती हूँ। फिर उनको मैंने बताया कि बताओ, खुल के बताओ, यहाँ पे कोई नहीं, सब सब जानना चाहते हैं ऑडियंस भी कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। और फिर खोल के बताओ। पापा से मैंने बोला कि पापा तो आपने क्या भरोसा करा, मेरा मोबाइल ले लिया, मेरा मोबाइल ले लिया सबसे पहला। ठीक है, मोबाइल ले लिया, मैं ठीक है ले लिया, आपने मेरी पढ़ाई बंद करा दी, मेरा आना जाना बंद करा दिया। अगर मेरी फ्रेंड्स के घर भी मैं जाती तो वहाँ पे मुझे जाने नहीं देते। और फ्रेंड्स मेरे घर आती वो भी मम्मी अलाउ नहीं करती, और मम्मी रोज मतलब मम्मी चिल्लाती तेरी फ्रेंड्स नहीं आना चाहिए। तो मैंने कि ये कौन सा इंसाफ हुआ कि मेरी फ्रेंड्स नहीं आना चाहिए, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है पापा। तो मैंने पापा से बोला तो पापा ने बोला कि देखो इतना ज़्यादा रखा था फिर भी तूने ऐसा कर दिया। मैंने कितना ज़्यादा रखा, आपने रखा होगा जितना भी रखा होगा, लेकिन इतना नहीं। और मैं ऐसे वैसे इतनी भी वो नहीं थी आवारा टाइप की लड़की, ये तो आपको पता ही है पापा। और पापा मैंने ये पता ही है आपको। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि चल तू तो जो हो गया वो हो गया, मैं कैसे चली जाऊँ पापा, आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और मैं चली भी जाऊँ तो आप क्या, आप मुझे अच्छे से मतलब आप मुझे अच्छे से रखें। और मैंने यही पूछा, बोला कि मुझसे अब कौन शादी करेगा, मैं तो आ गई हूँ अब शादी भाग कर। अब मेरी तो आपने इतना सारा हंगामा कर दिया, पूरे समाज में बातें फैल गई, पूरे मतलब समाज में क्या पूरे शाहजहाँपुर में, पूरे एमपी में, अधिकतर गाँव में तो सब दूर बातें चली रही होगी, है ना। तो मेरे से कौन शादी करे, पापा ने कि मैं सब करा दूंगा शादी। तो मेरे मन में तो यही था ना, मैंने बोला नहीं तब मेरे मन में यही था किसी से भी शादी करा देंगे, पता नहीं मैं कहाँ रहूँगी, जिंदा भी रहूँगी कि नहीं रहूँगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, पता ही नहीं रहता, बस मैंने मन में सोचा पर मैं बोला नहीं तब। फिर मैंने बोला कि पापा मैं तो आ गई हूँ, और मैं तो खुश हूँ, आपने मेरे साथ जो जो करा वो भी मैं, उसका भी दुख है, लेकिन ठीक है मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ आपको, आप तो मेरे पापा हो, मैं तो आपको माफ़ कर दूँगी, आपने जो भी मेरे साथ करा ठीक है। आपने मेरा आने जाना बंद करा दिया, मेरी पढ़ाई बंद करा दी, मेरे फ्रेंड्स को घर आना अलाउ नहीं करा, मुझे घर जाना अलाउ नहीं करा। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स दोनों की शादी भी आती तो मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल्स कर दी कि तू शादी में आना है तुझे। तो मैं उनको उसी टाइम मना कर देती कि मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं शादी में जाऊँगी, मैं मतलब बहाना बना के मना कर देती। इसलिए मना कर देती क्योंकि इसलिए मना कर देती क्योंकि पापा मम्मी हाँ तो करेंगे नहीं, अगर पूछूंगी नहीं तो चिल्लाएंगे डांटेंगे, हाँ तो करेंगे नहीं, है ना। देखो मैं मतलब उस टाइम बहुत ही इमोशनल हो गई थी, बहुत ही रो रही थी, मतलब वो तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, मैं क्या बताऊँ गाइस। टेंशन मत लो, बोलो। उसके बाद सब बोल दिया, पापा ने बोला ठीक है तेरी फिर पापा ने बोला ठीक है। अब फिर पापा ने फिर वापस बोला तू तो जो हो गया, तू तो चल, तू तो चल। और पापा ने एंड में ये बोला कि तू चल, तेरी हम इससे शादी करा देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप इनसे शादी करा दोगे तो पहले मैं यहाँ शादी कर लेती हूँ, कोर्ट में जो भी शादी है वो करके, उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगी, आप फिर खुशी खुशी आप मेरी शादी करा देना इनसे। तो कुछ भी नहीं बोले, ठीक है। फिर उसके बाद घर पे बात करवाई मेरी सिस्टर से, मम्मी से वगैरह, सब यही बोला, रो रहे थे कि आजा आजा। ने ठीक है, मम्मी और क्या, मम्मी और सिस्टर। सिस्टर से बात करी, वो तो ठीक है मैंने बात करी, लेकिन पूरे मोहल्ले की औरत मेरे घर पे थी उस टाइम, और मेरे को मेरे मोहल्ले की औरत भी मेरे से बोल रही। तो मेरी जब तो मैं अफसोस में हो गई कि ये क्या करा पापा ने मम्मी ने, तब बड़ा हंगामा पहली बार सुना है मैंने। मतलब अधिकतर लड़कियां बहुत भागी है, भागी है ना, बहुत बात। बहुत भागी, लेकिन इतना बड़ा इशू किसी के साथ भी नहीं हुआ।
मेरे भागने से पहले मेरे मोहल्ले की एक लड़की भी भागी थी, ठीक है। कितने दिन पहले वो? वो भी 8 या 15 दिन पहले, है ना? हाँ 8 या 15 दिन पहले। लेकिन उसके यहाँ इतना सा भी बवाल नहीं हुआ, इतना सा भी बवाल पर हुआ था कि वो लड़की भाग गई है। मैंने हाँ वो सब मालूम, ठीक है, बाई 2-3 बात सुनाते हैं, क्यों? लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे रिलीजन से ही कोई हमारे रिलीजन से था, मतलब वो मुस्लिम ही था। तो अब वो मेरी ये क्या थे, मैं दूसरी रिलीजन से हूँ। पता ही कौन से रिलेशन से हम्म, ही है। तो ये कौन सा इंसाफ है कि वो उससे मुस्लिम से करेगी तो ये है, मतलब खुश कोई रहेगी। हाँ और हिंदू लोगों को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हाँ हैं, जिहादी, है ना? हाँ, हम लोग जिहादी हैं। ये जिहादी है। अरे ठीक है, जिहादी है ना, तो जिहादी खुश तो रख रहा है मेरे को, ठीक है, हर चीज़ में किसी भी चीज़ में कमी नहीं आना देना, और मुझे आज़ाद रख रहा है, और आज़ाद रख रहा है, और एक और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे सपोर्ट कर रहा है और मुझे आगे बढ़ा रहा है। मैं आज भी यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मेरा 4K 5K सब्सक्राइबर भी मतलब कंप्लीट होने वाले, 5K सब्सक्राइबर भी। मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब खुश हूँ कि यार कि मुझे ये इंसान मिला। सच में बहुत लकी हूँ, किसी की नज़र ना लगे, थू मैं बहुत लकी हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ। और पापा को फिर स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद पापा क्या हुआ आप बताओ। फिर स्टेटमेंट हुआ गाइस, बीच बीच में मतलब इतना इमोशनल कर दिया इसने कि मतलब वहाँ पे जो सब लोग खड़े हुए थे वो वो सब ऐसे सब लोग चुपचाप हो गए थे। चुपचाप होके इतना सन्नाटे से सुन रहे थे ना। वो जो एसआई मैडम थी उनकी आंखों में भी मैंने आंसू देखे कसम से। और उन्होंने वो एक वीडियो भी बन रही वीडियो थी जो मेरी। एमपी जो हमारे स्टेट से पुलिस आई थी ना, वो वीडियो फुटेज भी बना रहे थे वो और लोग। सो गाइस, फिर उसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पापा ने बोला कि तू घर से क्या लेकर आई, हम्म तो मैंने बोला मैं क्या लेकर आई, मैं तो कुछ हम्म भी लेके नहीं आई। हम्म तो पापा सबसे पहला तू रकम लेकर आई, मेरी जो पापा ने बनवाई थी। मैंने कि हाँ लेकर आई हूँ, वो वापस दे दे। मैंने कि ठीक है दे देती हूँ। मैंने जो रकम थी सारी की सारी उनको, वो रकम का झोला भी किसकी वजह से बचा, इनकी वजह से बचा। और 100 मुस्लिम के बीच में ये इंसान खड़े थे, लेकिन इन्होंने वो रकम का जो झोला था हमारा रेड कलर का, वो 2 तो चोरी हो गए थे, एक झोला रह गया था, उसमें रकम रखी हुई थी। तो वो इस बंदे ने बचा ली। वो कैसे बची, जान पर खेल कर बची। किसमें, इसकी, मेरी वाइफ की, मेरी प्यार की रकम है, तो इन्होंने उस रकम को बचा ली। और मतलब वो एक झोले का जो रहता है ना पकड़ने बस का, वो कर्ज रहता है, जो हाँ हाँ 2 रहता है, तो उसमें से एक टूट भी गया तो झोला भी फट गया था। लेकिन फिर भी तब उसने इन्होंने झोला नहीं छोड़ा। अगर उस टाइम ये झोला छोड़ देते तो वो रकम भी चली चली गई। जाती, मतलब वो 3-4 की होगी, हाँ वो भी चले जाती। फिर मैं पापा को क्या बोलती, मैं तो यही बोलती आपकी वजह से चली गई। लेकिन मैंने ऐसी नहीं, मेरा हमारा दिल दोनों का साफ़ है। हम तो अगर खुशी खुशी देना चाहते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं, अगर उन्होंने मांगी तो मैंने उनको ऐसी कैसी दे दी। उनको ये झोला लो, और वो भी जान पे खेल कर हमने बचाया दोनों ने। अब मेरा पापा हो, आपको नहीं देना है कोई बात नहीं, मैंने तो खुशी खुशी उनको दे दी। फिर क्या बोले, तो 50,000 लेकर आए घर से, ठीक है। तो मैंने बोला 50,000 लेकर आए, मैंने घर में 50,000 रखे हुए थे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ रखे हुए थे। तो मैंने कि रखे हुए थे तो मम्मी को कॉल करो और पूछो कि वो पैसे है या नहीं। फिर कॉल करा घर पे, कॉल करा। उसके बाद कॉल करने के बाद बोला कि हाँ है वो तो रकम, वो पैसे 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 सॉरी। वहीं पचास हाँ हजार रुपये वहीं अलमारी में रखे हुए थे। और ठीक लेकिन इल्ज़ाम ऐसा लगा दिया गया है कि हम दोनों 50,000 रुपये लेके आइए घर से। इल्ज़ाम ऐसा लगा दिया। हम्म ये तो हो गया। उसके बाद मैंने बोल दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने सब चेक करा दिया। मैंने 2 बैग तो चोरी हो गए जिसमें इनका कैश था 50,000। तो मैं सोचा 50,000 पूछ रहे, इनका केस देख तो नहीं लिया इन्होंने, मैं तो जब कन्फ्यूज़ हो गई थी। हाँ फिर उनको पता नहीं था बैग का, मुझे तो नहीं पता बैग का क्या हुआ। जो भी हुआ, जिसने भी हमारे बैग खा लिए ना, ऊपर वाला है से बदुआई निकलती है उसके लिए। तो ठीक है, अब हम तो ज़्यादा भी नहीं निकालते, ऊपर वाला उसका साथ जो करेगा वो करेगा, हम तो कुछ नहीं कहते, सब ठीक है। हमने उसके बाद ये हो गया, जब मतलब जब मेरे जो शाहजहाँपुर MP में क्या चीज़ वायरल हुई पता है, कि लड़की 4 लाख रुपए लेके भागी, और 4 लाख रुपए की रकम लेके भागी, 10 लाख रुपए लेके भागी। मतलब एक सब्जी वाला भी बोल रहा है इनके इनके फैमिली वालों से ना, हाँ हाँ इनकी फैमिली वालों से क्या बोला कि लड़की तो माल लेके भागी 10 लाख रुपए का। ये चीज़ वायरल भी हुई थी, आपके साथ में हाँ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। ना। अब इतना सब कुछ हुआ गाइस, उसके बाद में फिर ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में इनके जो पेरेंट्स थे वो फिर इसके पापा चले गए, और पीछे से फिर इनके कोई अंकल थे जो वहीं पे खड़े हुए थे, जो इनके पापा के साथ में आए थे।
कि हाँ उन्होंने ऐसे ही बोला कि हाँ ठीक है बेटा महक, तू तेरी लाइफ है, तू खुश रहे और आराम से रहे। उन्होंने बोला, मुझे अच्छा लगा कि हाँ आज ठीक है, एक ने किसी ने तो अंकल ने मुझे बोला, हाँ बहुत अच्छा लगा। वो मेरे फ्रेंड्स के पापा ही थे। हाँ। तो उन्होंने ऐसा बोला, फिर उसके बाद इसके पापा चले गए। अब उसके बाद में गाइस फिर हम दोनों जब स्टेशन में थे, अब फिर हम दोनों ने बोला उनको कि मैम हमारे बैग्स का क्या करें, क्योंकि हम दोनों के पास में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम दोनों के पास में, कुछ भी नहीं, बैग्स तो कुछ सब भी चोरी हो नहीं। गए, केस वेस सब चोरी हो गया, कुछ भी नहीं ना था। डॉक्यूमेंट्स बिना शादी नहीं होगी, ठीक है। खाली हम और हमारे। बैग्स बैग्स चोरी हो गए, तो बैग्स में पैसे भी उसी के अंदर। अब हम दोनों जाए तो जाए कहाँ से? डॉक्यूमेंट्स के बिना कोई सा भी होटल भी रूम नहीं देगा, ठीक है। और कपड़े लत्ते भी नहीं हम दोनों के पास, हम तो क्या कैसे क्या करेंगे? मैम को बोला मैंने, तो मैम ने बोला कि आपके बैग्स कहाँ चोरी हुए? तो हमने बोला वडोदरा में चोरी हुए, तो आपको वडोदरा जाना पड़ेगा, वहीं जाके कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। तो मैम आप कुछ करिए, मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि आपको एक काम कीजिए फिर, कि आपके जो हिंदू संगठन वाले हैं उनसे आप कांटेक्ट करो फिर। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, जिनको भी फिर हमने फ़ोन लगाना था तो फिर उनको फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाया गाइस। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग बाहर ही खड़े हुए हैं, उस उन्होंने ऐसा बोला। अब उसके बाद में गाइस हुआ ऐसा कि अब इनके पेरेंट्स तो निकल गए वहाँ से, ठीक है। अब ऐसा ही मैडम बाहर गई, ठीक है, ऐसा ही मैडम बाहर गई, तो बाहर का क्या नज़ारा था पता है आपको? बाहर का नज़ारा गाइस, कम से कम यूँ मान के चलिए कि 400 से 500 लोग खड़े हुए बाहर, इनके पापा इनके पेरेंट्स के जाने के बाद में कम से कम 400 से 500 लोग खड़े हुए, इनके वाले भी और हिंदू संगठन वाले, मतलब हम लोग हमारे वाले भी और इनके वाले भी, दोनों लोग खड़े हुए बाहर, वो सूरत की स्टेशन के बाहर। ऐसा ही मैडम बाहर अंदर आई फटाफट से, और जो पीआई थे वहाँ के, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको बोलती कि सर बाहर तो मेला लगा हुआ है, कैसे निकालेंगे इनको बाहर? तो वहाँ पे स्टक हो गए गाइस हम दोनों भी। अब ना हमारे पास बैग्स, और बाहर की सिचुएशन ऐसी, और हम दोनों के पास में कुछ भी नहीं। अब सोचिए आपके आगे क्या होने वाला है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही स्टोरी में, फिर आगे शेयर करते हैं कि अब उस सिचुएशन से हमने कैसे निपटा और क्या हुआ हम और दोनों। कैसे निकले हम वहाँ से, कैसे तो हमारी फिर शादी अगली हुई, कैसे हम कहाँ अगली रहे, स्टोरी में सब आपको शेयर शेयर करेंगे। करेंगे। आप देख सकते हो कि इतना हम दोनों ने शेयर करा आज, तो 35 मिनट की वीडियो होगी शायद। आज इतना शेयर करा, मतलब सोच सकते हो कि एक एक चीज़ डिटेल में बताने में टाइम लग ही जाता है, आप खुद समझ सकते हो। अगर हम दोनों हमारी पूरी स्टोरी क्लियर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसका, मतलब अगर स्टोरी को डिफाइन करने लगेंगे। तो इसलिए हम धीरे धीरे शेयर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी हमारी स्टोरी। तो हमने स्ट्रगल बहुत करा गाइस, मतलब बहुत परेशानियाँ देखी हम लोगों ने इतने टाइम तक, बहुत टाइम तक देखिए, कि और वो भी देखते भी आते हैं, एक दूसरे को समझ कर समझ के चलते हैं। चलते हैं। और महक भी, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि महक के पेरेंट्स, मतलब महक को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं आने दी। मुझसे भी जितना हो सक रहा है मैं महक को तकलीफ़ नहीं आने देता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं निराश हो जाता हूँ कि यार मैंने महक के लिए बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें सोची थी, और मैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए भी तत्पर था कि नहीं यार मैं करूँगा अच्छी तरीके से। लेकिन हम दोनों के साथ में सिचुएशन उस टाइम ऐसी हो गई कि हम दोनों के बैग्स चोरी हो गए ना, तो हम मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि यार हम दोनों के साथ में क्या हो गया, अब हम दोनों का कौन सपोर्ट करेगा, कौन क्या होगा। फिर भी मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहा था, और वो मेरे साथ में खुश भी बहुत है। खुश हो, और जैसे भी खुश रखने की कोशिश करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आज सिचुएशन ऐसी है तो आगे अच्छे दिन भी अच्छे आएंगे। दिन भी आएंगे। और आज आज हाँ, अगर बुरे दिन देखकर पीछे हट जाओ या मुंह मोड़ लो, तो फिर आगे कुछ नहीं कैसे हो सकता, बढ़ेंगे? और आगे कैसे बढ़ेंगे, और आगे की जो खुशी है वो अभी से ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए गाइस मैं सब समझ कर चलती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को निभा के चलते हैं दोनों, और भगवान हमारे साथ में, हम दोनों के साथ में सब अच्छा ही होगा। हम बस यही है भगवान कि साथ में, तो फिर क्या, सब अच्छा ही होगा। हाँ, और वो है भी सही साथ में। जब भी जाए हम दोनों की लाइफ ऐसी चल रही थी ना गाइस, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगे, बहुत लंबी हो रही है वीडियो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना अपना ध्यान ध्यान रखिएगा, रखिएगा। एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों को हमारा दिल से शुक्रिया गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका नमस्कार, जय हिंद, बाय।